हे गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टेंस के बारे में और टेंस क्या होता है और व्हाई टेंस इज इम्पोर्टेंट एंड टाइप ऑफ टेंस, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। कुछ इस प्रकार इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के नीचे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम यही दोनों टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल हैं जिसे आपको बनाते वक्त फॉलो करना है। रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। जब हम अस्थायी कार्यकलाप को व्यक्त करते हैं, जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, तो ये एक परमानेंट एक्शन का उदाहरण है। रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन। जब हम रूटीन वाले कार्य को व्यक्त करते हैं तो इस टाइम भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी का लेते हैं, जैसे माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। तो गाइस, ये भी एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक रूटीन एक्शन है। रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जब हम किसी की आदत को व्यक्त करते हैं, इसमें बेसिकली ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, सेल्डन, जनरली, रेगुलरली, यूजली, रेयरली, नॉर्मली जैसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी ऑलवेज कम्स लेट, मीन्स वो हमेशा देर से आती है। तो ये वह लड़की का आदत है कि वह लड़की हमेशा देर से आती है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही नेवर कम ऑन टाइम, मतलब वो कभी समय पर नहीं आता। रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल स्लैश जनरल ट्रूथ स्लैश प्रिंसिपल। मीन्स जब हम ऐसे बातों को व्यक्त करते हैं जो सत्य हैं, जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज वाइट, तो मिल्क वाइट ही होता है, ब्लैक नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। रूल नंबर 5, टू एक्सप्रेस प्लानेड फ्यूचर एक्शन स्लैश फर्म डिसीजन स्लैश प्रोग्राम। जब हम एक ऐसे कार्य को व्यक्त करते हैं जो पहले से तय हो, जो निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, डेट मीन्स वह अगले साल शादी करेगी। तो ये एक प्लानेड एक्शन जो पहले से ही निश्चित है। रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस पोसेशन स्लैश ऑनरशिप। जब हम अधिकार या स्वामित्व को व्यक्त करते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये मेरा अधिकार है इस कार पे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही होल्ड ए पावरफुल पोस्ट, डेट मीन्स वह पावरफुल पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो ये उसका अधिकार है। रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट स्लैश फैक्ट। जब हम ऐतिहासिक घटनाओं या तथ्यों को व्यक्त करते, जैसे इंडिया बिकम फ्री इन 1947। रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस क्वाटेशन। जब हम किसी के कथनों को व्यक्त करते हैं, जैसे किट्स ने कहा, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, मतलब सुंदरता देखने के लिए है, छूने के लिए नहीं है। एक और रूल है गाइज, टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइन। जब हम न्यूज़पेपर के हेडलाइन को लिखना होता है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एनटीपीसी कट सप्लाई, मीन्स एनटीपीसी ने आपूर्ति काटी। डॉक्टर कलाम टैक्स ऑथ, डॉक्टर कलाम ने शपथ ली। तो ये कुछ रूल थे गाइज जिसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अगर गाइज आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग सीखना चाहते हैं। तो यकीन मानिए गाइज, जब आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने गाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल को पढ़ चुके हैं। अब गाइज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाए कैसे, उस पर फोकस करते हैं। देखिए गाइज, मेनली हम इस वीडियो में 3 टाइप के सेंटेंस को कवर करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर की मदद से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे।
सबसे पहले है सब्जेक्ट। अब आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो क्रिया को करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्रिया क्या है। तो देखिए गाइज, जब हम कोई काम करते हैं, खाने का, सोने का, नहाने का, पढ़ने का या खेलने का, तो यही सब एक क्रिया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम ईट्स एन मैंगो। तो हमने क्या कहा था गाइज कि वह काम जो किसी के द्वारा किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि खाने का काम राम द्वारा किया जा रहा है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब V1 या V5 क्या है, अब हम इसे एक लिस्ट की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ब के फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया। मेनली हम V1 या V5 को देखेंगे। V1 में आप लोग देख रहे होंगे गो, इट, गिव, ब्रिंग, एक्ट, फ्लाई। और V5 में गोज, इट, गिव्स, etc। तो V1 मतलब वर्ब के बेस फॉर्म, और V5 मतलब जब हम वर्ब के बेस फॉर्म में ई या ES लगा देते हैं तो वो V5 हो जाता है। जैसे आप लोग इस लिस्ट में देख रहे होंगे, गो है वर्ब का बेस फॉर्म, और V5 बनाने के लिए इसमें हम गो में ES लगा दिए हैं। कब ES लगाना है और कब S लगाना है, इसके पीछे भी कुछ रूल होते हैं। जब वर्ब के लास्ट लेटर में S, SH, SS, CH, X, O, Z हो तो इसमें हम ES लगा देते हैं, और जब ऐसा कुछ नहीं हो तो हम S लगा देते हैं। जैसे गो है तो इसका लास्ट लेटर क्या है, O, तो हम ES लगा देंगे। जैसे एक्ट है तो इसका लास्ट लेटर T है, तो इसमें हम S लगाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और V1 या V5 का प्रयोग हम किस सिचुएशन में करेंगे। तो गाइज अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल शब्दों में ऑब्जेक्ट वो चीज़ या व्यक्ति है जिस पर काम किया जा रहा है या काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें आप लोग यह देखिए कि काम किस पर हो रहा है। जैसे काम यहाँ पे खाना पर हो रहा है, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जिस पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे काम खाना पे हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, राम गेंद फेंक रहा है, तो यहाँ पे काम किस पे हो रहा है, काम गेंद पे हो रहा है, तो इसलिए गेंद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, क्या या किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वह गाना गा रही है, तो अपने मन में सोचिए कि वह क्या गा रही है, तो सेंटेंस में आंसर देखिए कि वह गाना गा रही है, तो डेट मीन्स गाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही है कि जिसके द्वारा काम को किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे स्कूल जाने के काम किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा। तो उसके कौन है, वह, तो वह हो गया इसका सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ही लगाएंगे। अब स्ट्रक्चर में V1 या V5 है, तो वर्ब के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही हैं। तो इस सेंटेंस में मैंने ये फोकस कीजिए कि काम क्या है। तो काम यहाँ पे हो रहा है जाने का, इसका मतलब कि वर्ब यही है। तो जाना का इंग्लिश होता है गो, तो गो में हम ES लगा देंगे क्योंकि इसका लास्ट लेटर O है, तो ये हो जाएगा ही गोज। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी ढूंढ चुके हैं और वर्ब भी ढूंढ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है, तो स्कूल पर यहाँ काम हो रहा है जाने का, तो स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो फाइनली इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा ही गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। तो गाइज अब इस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब इसमें देखिए क्या है, काम किस पे हो रहा है,
तो इस सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि पढ़ता हूँ लिखा है, मीन्स काम पढ़ने का हो रहा है, तो वर्ब यही हो जाएगा। तो पढ़ता का इंग्लिश होता है रीड। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी काम जिस पे हो रहा है, जिस चीज़ पे हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का काम किताब पे किया जा रहा है, तो किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किताब का इंग्लिश हो जाएगा बुक। तो आई रीड ए बुक। और कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉम्प्लीमेंट है रोज़, तो रोज़ को हम लिख देते हैं एवरीडे। फाइनली ये भी ट्रांसलेशन बन गया, आई रीड ए बुक एवरी डे। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, तुम अपना काम करते हो। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा तुम का यू, और करते हो जाएगा इसका वर्ब। तो करते हो का इंग्लिश होता है डू, तो यू डू। और हमें अब ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में अपना काम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना काम पे काम किया जा रहा है। तो फाइनली ये भी सेंटेंस बन गया, यू डू योर वर्क। अब गए चौथा एग्जाम्पल आप लोग हमें बना के कमेंट में सेंड कीजिए। एग्जाम्पल है सूरज पूरब से निकलता है। तो ये था गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल भी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका जानते हैं और स्ट्रक्चर भी। तो गाइज जब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी एक रूल है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। रूल क्या है? रूल ये है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज का प्रयोग होगा। तो आइए अब हम इसे भी कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इससे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम आई लिखते हैं, इसके बाद आई के साथ डू लगा देंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डू नॉट गो लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब गाइज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह मछली नहीं खाता। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम ही लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम ही के साथ डज लगा देंगे, तो ही डज। अब हिंदी सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए। तो वर्ब है नहीं खाता, तो इसका भी हम इंग्लिश करेंगे नॉट ईट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मछली। तो अब हम इसको इन इंग्लिश में लिख सकते हैं ही डज नॉट ईट फिश। तीसरा एग्जांपल लेते हैं गाइज, हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो हम का इंग्लिश होगा वी, और वी के साथ हम लगाते हैं डू, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम लगा देंगे वी डू नॉट, और वर्ब हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, मतलब वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। और अब एक आप लोग एग्जांपल बना के कमेंट में भेजिए, इसका वे झूठ नहीं बोलते। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम डू डज के लिए वही वाला रूल लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग। तो गाइज इस सेंटेंस को भी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में डू लिखा है तो डू लिख देंगे, और सब्जेक्ट है तुम का यू होता है इंग्लिश। अब वर्ब देखना है तो वर्ब हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो इसका हो गया डू यू प्ले फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, और याद रखिएगा ये डू डज का डिसाइड हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं,
और जाते हो गया वर्ब तो गो टू, और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, यानी डू दे गो टू स्कूल। अब आप लोग एक एग्जाम्पल बनाइए, क्या हम रोज़ व्यायाम करते हैं? तो अब हम गाइज वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट